तो नमस्कार दोस्तों, और आज हम फिर से हमारे वही उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, और वो है ओबीसी का आरक्षण। ओबीसी के आरक्षण को लागू किए हुए 30 साल हो चुके हैं, तो हम अब ये देख रहे हैं कि हमारे ओबीसी के लोग कितने प्रतिशत लोग राजनीति में हैं, कितने प्रतिशत लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, कितने प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा में हैं, कितने प्रतिशत लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग न्यायालय में हैं, न्यायपालिका में हैं, और कितने प्रतिशत लोग मीडिया में हैं। आइए आज इसका एक विश्लेषण। भारतीय राजनीति में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन अभी भी यह अपेक्षाओं से बहुत कम है। 2019 की लोकसभा में लगभग 27% सांसद ओबीसी समुदाय के थे। हालांकि ये संख्या आपको एक संतोषजनक दिख सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या देश में 50% से ज्यादा है। राज्य विधानसभाओं में भी लगभग यही स्थिति रही है, जहां ओबीसी विधायकों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन यह उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। आईएएस और आईपीएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सीमित रहा है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के डेटा के आधार पर 2016 में आईएएस अधिकारियों में केवल 14% ओबीसी थे। 27% आरक्षण के बावजूद इस प्रतिशत का कम रहना कई कारणों का परिणाम है। विश्वविद्यालयों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी संतोषजनक नहीं है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी फैकल्टी की संख्या केवल 8 से 10% के बीच थी, जो कि आरक्षण के बावजूद बहुत कम है। इसके अलावा ओबीसी छात्रों का नामांकन भी अपेक्षाओं से बहुत कम है। ओबीसी के प्रोफेसर और ओबीसी के वाइस चांसलर, इनकी संख्या तो बहुत ही नगण्य है। ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। न्यायपालिका में ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। भारतीय न्यायपालिका में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ओबीसी जजों की संख्या नगण्य है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। मीडिया में ओबीसी का प्रतिनिधित्व, मीडिया जो कि समाज की आवाज है, उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो और भी कम है। 2019 में आए एक अध्ययन के अनुसार देश के प्रमुख मीडिया हाउसेस में शीर्ष पदों पर ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व मात्र 5% था। इसका मतलब है कि देश के मीडिया में ओबीसी की आवाज बेहद कमजोर है। ग्रेड ए, बी और सी की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व, सरकारी नौकरियों में भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व बहुत ही समस्याग्रस्त रहा है। ग्रेड ए और बी की नौकरियों में, जो कि प्रशासनिक और उच्च स्तरीय पद होते हैं, ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग 15 से 18% रहा है। ग्रेड सी की नौकरियों में, जो कि निचले स्तर की सरकारी सेवाएं होती हैं, ओबीसी का प्रतिनिधित्व ठीक ठाक है, लेकिन यह उनकी संख्या के अनुपात में बेहद कम है। 27% आरक्षण के बावजूद ओबीसी का विभिन्न क्षेत्रों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। इसके लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर और सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरियों और शिक्षा में स्थान देना नहीं है, बल्कि इसे समग्र रूप से समाज के सभी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे ओबीसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके। दोस्तों, अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।